एक ऐसा पहलवान जिनके हाथों की मजबूती, गजब की तकनीक और बेजोड़ स्टेमिना के आगे कोई टिक नहीं पाता। उनके डिफेंस को भेदना और उनकी पकड़ से बाहर निकलना किसी के लिए आसान नहीं है। स्वभाव से चीते जैसा शांत और लकड़बग्घे जैसी अटैक से प्रतिद्वंदी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस खास कार्यक्रम हरियाणा के खेल रत्न में। आज बात ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया की, जो किसी मैच में जीतते हैं तो उछलकर खुशी नहीं मनाते, बल्कि अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बिखेर देते हैं और हारते हैं तो थोड़ा और शांत हो जाते हैं। एक शब्दों में कहें तो वो कुश्ती के मैदान के महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो जीतने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत कुछ कह जाते हैं और हारने के बाद थोड़ा निराश होकर अपनी निराशा व्यक्त कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रवि दहिया कुश्ती के मैट पर आते हैं तो सधी हुई चाल से शुरुआत के बाद आक्रामक बन जाते हैं और एक एक पॉइंट के लिए अपने प्रतिद्वंदी को दांतों तले चने चबाने को मजबूर कर देते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती की ट्रेनिंग ली है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ही पता होगा कि रवि दहिया के इस मुकाम तक पहुंचने में एक ब्रह्मचारी यानी एक सन्यासी की भी भूमिका है। दरअसल रवि दहिया जब 7 साल के भी नहीं थे तो वो अपने घर से करीब 3 किलोमीटर दूर अपने पहले गुरु ब्रह्मचारी हंसराज के अखाड़े में पहलवानी के दांवपेच सीखने जाया करते थे। 12 साल तक हंसराज के पास ही रवि दहिया ने पहलवानी सीखी। उसके बाद ब्रह्मचारी हंसराज ने खुद रवि दहिया को छत्रसाल स्टेडियम ले आए और उन्होंने रवि दहिया से कहा कि सभी अच्छे पहलवान यहीं से निकलते हैं। एक समय था जब ब्रह्मचारी हंसराज भी छत्रसाल स्टेडियम में ही अभ्यास किया करते थे। 12 साल की उम्र में अपने घर से दूर छत्रसाल स्टेडियम आए रवि दहिया अब देश के लिए मेडल पर मेडल ला रहे हैं। हाल ही में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में रवि दहिया पुरुषों के 57 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की झोली में डाल दिया। ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें सीजन में रवि दहिया ने नाइजीरिया के एबीकेवे नीमो वेल्सन को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। रवि दहिया ने यह पदक 57 किलो भार वर्ग में जीता। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 10-0 से करारी शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला जीतने में रवि दहिया ने 3 मिनट का भी समय नहीं लगाया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल मुकाबले में रवि दहिया ने पाकिस्तान के पहलवान असद अली को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। रवि दहिया ने पाकिस्तानी पहलवान असद अली को 14-4 के बड़े अंतर से मात दी थी और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रवि ने न्यूजीलैंड के पहलवान सूरज को महज 1 मिनट 14 सेकंड में 10-0 के बड़े अंतर से पटकनी दी थी। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के पहलवानों का जलवा रहा। ऐसा जलवा 1-2 दिन, महीने या साल की मेहनत से नहीं होता है, बल्कि पहलवान बनना तो त्याग और तपस्या से संभव हो पाता है। अपनी प्रैक्टिस के कारण रवि दहिया साल में बस 1 दिन के लिए ही घर जा पाते हैं। कभी कभी तो उनके पास 24 घंटे का भी समय नहीं होता है कि वो अपनी माँ, पिता या घर के अन्य सदस्यों से ठीक से बैठकर बातें भी कर पाएं। देखो जी, सबसे अब तो यही है कि अपनी रेसलिंग करें, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना टाइम जितना वो अपने घर वाले के साथ थोड़ा स्पेंड करें। तो कैसे स्पेंड करते हैं? जैसे आपने अगर कभी कभी ऑफ ट्रेनिंग भी इंसान को होना बहुत जरूरी है ना, स्विच ऑफ करना, मशीन को बंद करना, फिर मशीन को दोबारा, तो आप कैसे क्या कुछ करते हैं? देखो जी, घर वाले के साथ मतलब काफी दिन से बाहर रहते हैं। गाँव में? हाँ बिल्कुल, काफी दिन से बाहर रहते हैं हम तो। अब घर पे तो जाना साल में एक बार, कभी कभी तो मतलब एक रात को ही जाना भी इतना ही होता है। तो उनके साथ थोड़ा 1-2 दिन बैठ के बातें करें उनसे, मतलब उनकी ये जो 4-5 खिलाड़ी है ये साल में एक बार घर जाते हैं दिवाली पे। अच्छा, सिर्फ वहाँ पूजा करना एक सिर्फ, बाकी कोई अगर गांव के आसपास कहीं कोई दंगल है या कोई वहाँ प्रोग्राम है तो वो वैसे होके आगे, तो नहीं तो ये 99.9 दिन जो है ये यहाँ खाड़े में रहता है। तो ये वही उसका ही फल है। 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत में जन्मे रवि दहिया 7 साल से भी कम उम्र से पहलवानी की पैतरेबाजी सीखना शुरू कर दिया था। कच्ची उम्र के दहिया के कोच थे ब्रह्मचारी हंसराज, जिन्होंने रवि दहिया को छोटी उम्र में ही कुश्ती का माहिर खिलाड़ी बना दिया। रवि दहिया जब छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो उनको देखकर कोच सतपाल सिंह को ऐसा लगा कि कोई चैंपियन उनके यहाँ आया है। ये 12 साल का था। अच्छा। और
इसमें जब आया तो ये 2009-10 की बात है, 8 में आ गया था सुशील कुमार ने सुशील के मेडल के बाद आ गया था। अच्छा। और सबसे इसकी ये बिल्कुल जब छोटा था ऐसे था, 6ठी क्लास में होगा, और इसके अंदर एक जो था ना वो इतना मतलब जैसे जो एक अंदर से फीलिंग थी कि भाई एक चैंपियन हूँ, अच्छा। जो देख के लगता है गुरु को कि जब इसकी ट्रायल ली तो ये ऐसा लगा कि जैसे एक चैंपियन है। और वो चैंपियन आज मैं तो ये कहता हूँ कि बस पूरे देश को गर्व है कि इसके माँ बाप ने देश को ऐसा बेटा दिया, और हम तो गुरु हमारे कोच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे शिष्य को कोचिंग कर रहे हैं जो देश को ये शुरू से ऐसे शर्मीले थे? हाँ नहीं, इतना ही शर्माता है, और वो नहीं, अंदर से आग है खेलने के लिए, जीतने के लिए, देश के लिए, वो जज्बा भीतर है, वो बाहर नहीं आता। वो जब कंपटीशन होता है उस समय ये सोच लो कि एक परमाणु बम होता है। अच्छा। लेकिन 12 साल की उम्र में जब रवि दहिया छत्रसाल आ गए तो ये तपस्या सिर्फ रवि दहिया के लिए ही नहीं था, बल्कि उनकी मां रीमा देवी और पिता राकेश दहिया के लिए भी था। रवि दहिया के पिता राकेश दहिया रोज सुबह 3:30 बजे उठकर खुद अपने बेटे के लिए छत्रसाल स्टेडियम दूध और मक्खन लेकर पहुंचते थे। उनके घर से छत्रसाल स्टेडियम की दूरी थी 60 किलोमीटर। राकेश दहिया रोज इस दूरी को तय करके अपने बेटे के डाइट में कोई कमी ना आए, इसलिए दूध और मक्खन लेकर पहुंच जाते थे। और आज उनकी ये मेहनत रंग लाई और रवि दहिया देश के लिए मेडल ला रहे हैं। रवि दहिया ने 2015 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर कुश्ती की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। साल 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के 57 किलो भार वर्ग में ही कांस्य पदक अपने नाम किया। साल 2020 और 2021 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और हाल ही में बर्मिंघम में हुए ओलंपिक गेम्स में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही 29 अगस्त 2021 को रवि दहिया को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि इस अवार्ड की घोषणा होने के बाद रवि दहिया अभी ये अवार्ड नहीं लेना चाहते थे। रवि दहिया अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होना चाहते थे। रवि ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि इनकी इच्छा थी कि इन्हें दोनों ही अवार्ड से सम्मानित किया जाए। लेकिन पहले खेल रत्न मिलने के कारण किसी भी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक के फाइनल मैच में भले ही रवि दहिया को हार मिली हो, लेकिन रवि दहिया के लिए इस ओलंपिक के फाइनल मैच में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। फाइनल मैच से पहले रवि दहिया हारा हुआ सेमीफाइनल मुकाबला करीब 50 सेकंड में जीते थे। इस मैच में कजाकिस्तानी पहलवान ने हर संभव कोशिश किया कि वो इस मुकाबले को जीत जाएं, लेकिन रवि दहिया ने धैर्य का परिचय देते हुए इस मैच को जीत लिया। दरअसल इस मैच के आखिरी मिनट में जब रवि दहिया ने लकड़बग्घे की पकड़ में कजाकिस्तानी पहलवान को दबोच लिया और उनके दोनों कंधों को जमीन में सटाने की कोशिश करने लगे, तो कजाकिस्तानी पहलवान ने रवि दहिया के बाजू में अपनी दांतों से काट लिया और धोखे से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करने लगे। इस मैच के आखिरी मिनट से पहले मैच का स्कोर 5-9 था, यानी कजाकिस्तानी पहलवान 9 पॉइंट्स के साथ 4 अंकों की लीड पर थे और आगे थे। लेकिन रवि दहिया के पास महज 5 अंक ही थे। लेकिन रवि दहिया ने आखिरी कुछ सेकंड में ही अपने प्रतिद्वंदी को पिन डाउन कर दिया, यानी कजाकिस्तानी पहलवान के दोनों ही कंधों को मैट पर लगा दिया और जीत हासिल कर लिया। रवि दहिया ने कजाकिस्तानी पहलवान द्वारा दांत से काटे जाने को लेकर क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। देखो जी, वो कुछ फायदा नहीं था उसका, क्योंकि उस टाइम जो हो चुका वो हो चुका था, हमने जीत भी गए थे, तो ज्यादा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अपने को डिस्टर्ब करने वाली बात थी आगे के लिए, नहीं, फाइनल कुश्ती थी आपको नहीं, वो रेफरी को दिखाया इसने। हाँ, तो उसपे एक एक्शन भी लिया, उन्होंने बोला कि आगे ऐसा कुछ होगा तो हम बैन करेंगे, ऐसा मतलब। तो पहलवान आपके पास आया? बिल्कुल जी, अगले दिन हम सुबह के टाइम पे हम एक साथ थे, तो उसने सॉरी बोला। और अच्छा, वो एक मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसी कोई बात। दोस्त है? हाँ, बिल्कुल। तो दोस्त ने ये क्या कर दिया? लेकिन देखो जी, वो खेल भावना, वो भी अपने देश के लिए आया था और मैं भी अपने देश के लिए गया था। नहीं, बट काटना कौन सी खेल भावना? देखो जी, अब क्या कर सकते हैं, वो पूरा 100% देना था उसने भी और मैंने भी, वो हो गया जो उससे, मतलब जोश में जो भी कुछ उसका तो यही था कि आपने माफ कर दिया। तो कोई बात ही नहीं है ये रवि का मतलब, ये रवि के लिए ये देखो कितने बच्चे बैठे हैं, ये सब ये
इनके बिगर ये तैयारी नहीं कर सकता। तैयारी किसने करवाई है? अरुण है, विशाल है, रविंदर है, ये कितने बच्चे हैं जो इसके साथ में। अभी एक ये लड़का जो अभी था ये है मनीष। जिस तरह से कजाकिस्तान के पहलवान ने ये हरकत की, उसको लेकर UWW का कहना था कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो दूसरी तरफ रवि दहिया भी इस घटना को भूल चुके हैं और उन्होंने कजाकिस्तानी पहलवान को माफ कर दिया। ये भारत ही है जो इस तरह की घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर इस तरह की घटना किसी और देश के पहलवान के साथ हुई होती, भले ही UWW उन्हें क्लीन चिट दे देता, लेकिन वो पहलवान उसे शायद ही कभी माफ कर पाता। बहरहाल इस मुकाबले को जीतने के बाद रवि दहिया फाइनल मुकाबले में भी मैदान में उतरे और उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन रजत पदक जीतकर भी उन्होंने इतिहास बना दिया, और वो इतिहास ये है कि रवि दहिया भारत के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक में रजत पदक जीता हो। इनसे पहले पहलवान सुशील कुमार ने 2012 में रजत पदक अपने नाम किया था। हरियाणा के खेल रत्न में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर एक नए खेल रत्न के साथ आएंगे। तब तक आप हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ। नमस्कार।